हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। अभी हम लोग भक्ति काल के महत्वपूर्ण कथन के बारे में पढ़ते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है। ये कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। भक्ति धर्म का रसात्मक रूप है। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। आगे है, हम अपने को ऐसे धार्मिक आंदोलन के सामने पाते हैं जो सब आंदोलनों से कहीं अधिक विशाल है, जिसे भारतवर्ष ने कभी देखा है। यहाँ तक कि वह बौद्ध धर्म के आंदोलन से भी अधिक विशाल है, क्योंकि इसका प्रभाव आज भी विद्यमान है। इस युग में धर्म ज्ञान का नहीं बल्कि भावावेश का विषय हो गया था। ये कथन है डॉक्टर ग्रियर्सन का। आगे है, बिजली की चमक के समान अचानक समस्त पुराने धार्मिक मतों के अंधकार के ऊपर एक नई बात दिखाई दी, और कोई हिंदू यह नहीं जानता कि यह बात कहाँ से आई, और कोई भी इसके प्रादुर्भाव का कारण निश्चित नहीं कर सकता। ये कथन है डॉक्टर ग्रियर्सन का। आगे है, भक्ति आंदोलन ईसाईयत की देन है। ये कथन है डॉक्टर ग्रियर्सन का। आगे है, फिर देश में मुसलमानों का राज प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए अवकाश न रह गया था। उसके सामने ही देव मंदिर गिराए जाते थे, देव मूर्तियाँ तोड़ी जाती थी और पूज्य पुरुषों का अपमान होता था और वे कुछ भी नहीं कर सकते थे। ऐसी दशा में अपनी वीरता के गीत न तो वे गा ही सकते थे और न बिना लज्जित हुए सुन ही सकते थे। अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था। ये कथन है रामचंद्र शुक्ल का। लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम नहीं आया होता तो भी साहित्य का 12 आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये जो टिक लगा है ये एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम में ऐसा आया है। आगे है, पराजय के बाद व्यक्ति या तो अपनी आध्यात्मिकता श्रेष्ठता दिखाना चाहता है अथवा विलास में डूबकर पराजय को भूल जाना चाहता है। भक्ति आंदोलन का स्रोत पहली मनोवृत्ति है। ये बाबू गुलाब राय जी का है। जिस युग में कबीर जैसी, तुलसी सूर जैसे सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंतःकरणों से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चित ही वह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग था। यह कथन है डॉक्टर श्याम सुंदर दास का। आगे है, समूचे भारतीय इतिहास में अपने ढंग का एक अकेला साहित्य है, इसी का नाम भक्ति साहित्य है। यह एक नई दुनिया है। ये कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। आगे है, प्रतिभा इनमें कबीर में बड़ी प्रखर थी। ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। आगे है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिटेक्टर थे। ये कथन है पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये भी पूछा जाता है, कबीर तथा अन्य निर्गुण पंथी संतों के द्वारा रागात्मिकता